Am I audible? Okay. अब देखो ये डायग्राम को देखो, तो यहाँ से फॉल्ट किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे फॉल्ट है, ये होगा फॉल्ट पॉइंट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल रिएक्टेंस कितना आएगा, देखो अप टू फॉल्ट पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट से, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस कितना आएगा, देखो इस फॉल्ट पॉइंट तक ये 9% और ये 6%, ये दो रिएक्टेंस सीरीज में है, और उसके साथ ये 12% रिएक्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो टोटल रिएक्टेंस क्या आएगा, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस फ्रॉम जनरेटर न्यूट्रल अप टू फॉल्ट पॉइंट F, ये कितना आएगा, नाइन परसेंट 6% सीरीज में, 9% प्लस 6%, इसके साथ ये 12% जो है ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 12% पैरेलल, यहाँ पर क्या होगा 9 6 15 15% पैरेलल 12%। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 6.67, यस 6.67, ठीक है। अब इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू होगा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इनपुट का जो वैल्यू होगा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इनपुट और शॉर्ट सर्किट एमवीए भी बोल सकते हो या फिर केवीए भी बोल सकते हो। तो हमने बेस केवीए कितना लिया था 5000 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस, टोटल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट कितना है 6.67%। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 74,962 केवीए, ठीक है। इसको अगर एमवीए में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा 74.962, ये जो हमारा ये हमारा इनपुट पावर होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इनपुट पावर या फिर इनपुट केवीए ये होगा। पहला केस क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरा केस को हम देखते हैं। दूसरा क्या है, जब कोई रिएक्टर नहीं होगा, ठीक है, मतलब विदाउट रिएक्टर्स, जब कोई रिएक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो तीन यूनिट है, मतलब कि तीन ऑल्टरनेटर है, इसका जो रिएक्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिएक्टर तो नहीं है यहाँ पर, है क्या, यहाँ पर रिएक्टर है क्या, रिएक्टर नहीं है, तो तीनों क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द टोटल reactance up to the fault point will be
parallel combination of the reactors of the reactants of, यहाँ पर तो रिएक्टर नहीं होगा, 3 जनरेटर। ठीक है, मतलब ये जो तीनों जो जनरेटर है, ये 3 जनरेटर का जो रिएक्टेंस होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंस है अब हम रिएक्टेंस को नहीं लगाएंगे, तो सिंपल क्या होगा, तीनों पैरेलल हो जाएगा, मतलब 12% पैरेलल, 12% पैरेलल, 12%। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4% आएगा। इसका वैल्यू जब आएगा 4% आएगा। तो ये हो गया हमारा केस 2 में टोटल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट। तो इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, शॉर्ट सर्किट इनपुट पावर विल बी कितना होगा, बेस केवीए 5000 into 100 बाय परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, मतलब 1,25,000 kVA और 125 mV। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा केस में रिजल्ट। अब देखो, जब रिएक्टर नहीं है, विदाउट रिएक्टर, ये जो इनपुट पावर है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट जो केवी है, इसका वैल्यू देखो 125 MV है, कितना ज्यादा। और जब हम रिएक्टर सिस्टम में रिएक्टर लगा दे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 74.962, मतलब के बहुत कम है। ठीक है, तो रिएक्टर का काम यहाँ पर क्या है कि वो जो इनपुट शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है उसको वो लिमिट कर देता है। ठीक है, इसलिए हम सिस्टम में रिएक्टर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी बार सेक्शन में जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट का हमने कैलकुलेट किया। अब बोलो, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। देखो, ये जो रिएक्टेंस डायग्राम है ना, यही मेन है। अगर इस प्रॉब्लम से ये रिएक्टेंस डायग्राम को आप लोग बना लो तो क्या होगा, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर गड़बड़ी हो गए तो कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, गलत गलत हो जाएगा। तो हम एक टास्क देते हैं। ठीक है, इसका जो रिएक्टेंस डायग्राम है, रिएक्टेंस डायग्राम को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इसके बना के ले आएंगे आप, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसका जो रिएक्टेंस डायग्राम है उसको आप सब बनाओगे। ठीक है, देखो जो प्रॉब्लम है ये लिख लो, ए जनरेटिंग स्टेशन is laid out as shown in figure। सबके फिगर दिया गया है। ठीक है, the ratings and percentage reactance of different element
different elements are as indicated. If a three-phase short circuit occurred on any feeder near transformer secondary, find the short circuit MVA led to the fault. ये हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका जो डायग्राम होगा, ठीक है, क्या होगा, जो फिगर है देखो, ठीक है, 3 यूनिट है। यहाँ पर रिएक्टेंस है, यहाँ पर भी रिएक्टेंस है एक, यहाँ पर भी एक रिएक्टेंस है, ठीक है, तीनों रिएक्टेंस है। और यहाँ पर क्या है, तीनों ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये 3 ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर तीनों जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर का जो रेटिंग है कितना है, 10 MVA, 30% रिएक्टेंस। इसका 10 MVA, इसका भी 10 MVA, तीनों का ही 10 MVA है, 10 MVA, इसका भी 10 MVA, तीनों जनरेटर है। और इसका रिएक्टेंस 30%, तीनों का ही 30% है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्टर लगा है, इसका जो रेटिंग होगा कितना होगा, 10 MVA, 10%, इसका भी 10 MVA, 10%, इसका क्या होगा, इसका भी 10 MVA, 10%, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो है 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, तीनों, ये भी 5 MVA, ठीक है। इसका जो रिएक्टेंस होगा 5%, तीनों का रिएक्टेंस कितना होगा, 5%। अब देखो, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में एक फॉल्ट हुआ है, मतलब ये ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर ले लो, इसका इस पॉइंट पे फॉल्ट हो गया है, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉल्ट पॉइंट। तो इस फॉल्ट को, अप टू द फॉल्ट पॉइंट, फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू अप टू द फॉल्ट पॉइंट, हमारा जो शॉर्ट सर्किट एमवीए होगा वो क्या होगा, ये इस प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो ये इसका जो फिगर है, ये फिगर है, इससे आप क्या करोगे, इसका जो रिएक्टेंस डायग्राम है, रिएक्टेंस डायग्राम बनाओगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। हो गया, सबको हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, ओके, बस आज इतना तक। नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। और इसका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।